हेलो दोस्तों प्राइम वीडियो पर मैंने अभी वाइल्डरनेस नाम का एक नया ब्रिटिश शो देखकर कंप्लीट किया है। एंड ये शो वाइल्डरनेस नाम की ही नॉवेल पर बेस्ड है। एंड इस शो में टोटल 6 एपिसोड है। प्रत्येक एपिसोड की लेंथ लगभग यही कोई 50 मिनट के आसपास है। सो ऑल इन ऑल शो की जो टोटल लेंथ है वो करीब 5.5 घंटे के आसपास है। ऐसे मैंने काउंट नहीं किया कितने घंटे के, लेकिन लगभग 5.5 घंटे का ये शो होगा। एंड ये हिंदी में भी अवेलेबल है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं कहीं ना कहीं एक्साइटेड था इस शो को देखने के लिए, क्योंकि इसका जो पोस्टर था वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा था, थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो अभी देखकर मैंने कंप्लीट किया है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार शो था। हालांकि शुरुआत के जो 2 एपिसोड थे, या मुझे कहना चाहिए कि केवल जो दूसरा एपिसोड था, वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था पूरी तरह से बाउंसर जा रहा था। मतलब जो कैरेक्टर्स के बीच की जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी वहाँ पर, वो लगभग पूरी तरह से बाउंसर जा रही थी। लेकिन उसके बाद तीसरे एपिसोड से यहाँ पर चीज़ें मज़ेदार होना शुरू होती हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा एपिसोड, अगर आपने पहले 2 एपिसोड देख लिए इस शो के, तो भाई आप तीसरे एपिसोड से तो इसको छोड़ ही नहीं पाओगे। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं छोड़ नहीं पाता इस शो के किसी भी कीमत पर। हाँ, तो ये जरूर है कि पहले 2 एपिसोड, या मुझे कहना चाहिए कि सेकंड एपिसोड का अंत होने से पहले तक अगर मैं छोड़ना चाहता तो छोड़ देता। एंड मेरा मन भी कर रहा था कि भाई मैं इसको छोड़ दूं, फिर कभी या फिर कल देखूंगा इसको, ऐसा मेरा मन करता था। लेकिन किसी तरह से 2 एपिसोड मैंने खत्म किए। एंड उसके बाद मैं इस शो की दुनिया में लगभग पूरी तरह से इंगेज्ड हो गया। एंड उसके बाद मैं इसको छोड़ नहीं पाया। एंड मैंने इसको बिंज वॉच किया। तो कहानी यहाँ पर कुछ हुए कि एक कपल है, विल और लिव, यानी विलियम और ओलिविया। ये दोनों की नई नई शादी हुई है। नई नई शादी के लिए ये लोग अपनी नई जॉब के चक्कर में न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, अमेरिका पहुंचते हैं। एंड वहां जाकर ओलिविया को पता चलता है कि विल का अफेयर चल रहा है। एंड उसके बाद विल माफीनामे के तौर पर, या फिर अपनी बीवी, रूठी हुई बीवी को मनाने के लिए एक ट्रिप पर जाते हैं। एंड उसकी बीवी ओलिविया का ये सोचना है, वो ये सोचती है कि मैं इसको निपटा दूंगी अब, क्योंकि वो बहुत परेशान है। क्योंकि उसके फादर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके फादर ने ओलिविया को, माँ को छोड़ दिया था। तो उसके अंदर से एक हेट भरा हुआ है इन सारी चीज़ों को लेकर। जो आदमी बेवफा है या उस तरह की चीज़ें, तो उसके एक वो वाली सोच है उसकी कि वो उसको मार देगी, ये सोचकर वो जाती है। एंड एक पहाड़ी पर वो उसको बुलाती भी, जहाँ पर वो खड़े होकर व्यू देख रही थी। एंड वो पीछे से उसको बुलाती, वो अगर खड़ा हो जाता है एंड वो धक्का देने वाली होती, तब तक वो रह जाती है। कुछ ऐसा हुआ। तो फर्स्ट एपिसोड में जो अंत में जो चीज़ें हुई पहाड़ी के दौरान, वो कुछ अच्छा था। एंड उसके बाद मुझे एक्साइटमेंट हुई। एंड उस दौरान मैं इस शो में लगभग पूरी तरह से इन्वेस्ट हो गया था। तो सेकेंड एपिसोड की शुरुआत हुई, जहाँ पर वो जंगलों में कहीं घूम रहे थे ट्रैकिंग पर। एंड उसको, विल को, उसके 2 दोस्त भी मिल गए। तो वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो लगभग बाउंसर गया, क्योंकि राइटिंग बहुत ढीली है इस शो की, शुरू से लेकर एंड तक। तो सेकंड एपिसोड उतना अच्छा नहीं हुआ। लेकिन सेकंड एपिसोड के अंत में एक मर्डर हुआ, एक मौत हुई। एंड ओलिविया ने उसको धक्का दिया था, वो मैं बताऊंगा नहीं कि किसका था। तो ओलिविया ने सेकंड एपिसोड के अंत में उसको धक्का दिया। एंड थर्ड एपिसोड से यहाँ पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। एंड उसके बाद ओलिविया बच पाती है, नहीं बच पाती है, क्या क्या चल रहा है, पर क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, तो वो कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो पहले 2 एपिसोड अगर आपने देख लिए, तो तीसरे एपिसोड से आप इजीली इस शो को अंत तक देख डालोगे। लेकिन इस शो की जो प्रॉब्लम है, जो मुझे लगी, हालांकि ये कोई परफेक्ट शो नहीं है, इस शो की जो राइटिंग है वो ढीली है, पेसिंग है वो कहीं ना कहीं ठंडी है। एंड ये लेंदी सा फील होता है, क्योंकि 6 एपिसोड यहाँ पर है, 5.5 घंटे का ये शो, जो कि काफ़ी ज़्यादा लगता है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये 2 या 2.5 घंटे की एक मूवी होती, उसी नॉवेल पर बेस करके इसको मूवी के तौर पर बनाया जाता, तो आई गेस ये ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा अच्छा होता। एंड ज़्यादा एक्साइटिंग होता, ज़्यादा इंटेंस होता, ज़्यादा थ्रिलिंग होता, एंड ज़्यादा मज़ेदार होता। हालांकि इंटेंस है, एक्साइटिंग है, थ्रिलिंग है, एंड मज़ेदार भी है, लेकिन उतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं है। एंड सेकेंड एपिसोड के अंत में जब वो मौत हुई, तो वहाँ पर हमको बताने से पहले ही मैं समझ गया था कि ये कौन होगा या किसकी मौत यहाँ पर हुई। तो वो चीज़ें यहाँ पर है। बाकी जो स्क्रीन प्ले वो आई गेस थोड़ा और टाइट होना चाहिए था, राइटिंग जो है और अच्छी होनी चाहिए थी, कहानी जो है वो अच्छी है कहीं ना कहीं। एंड यहाँ पर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं इस इशू में, वो कहीं ना कहीं अच्छे हैं। तो ऑल इन ऑल मुझे रिव्यू ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है। तो ऑल इन ऑल मैं ये कहूँगा कि ठीक ठाक सा टाइम पास का शो है। एंड मैं कहूँ कि टाइम पास से थोड़ा बेहतर है। अगर 2 एपिसोड आपने देख लिए तब तो मज़ा आएगा इसको देखने में। एंड जो यहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, जो इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट हल्की फुल्की सही, लेकिन स्टिल अच्छी है, देखने में अच्छा लगता है, मज़ेदार लगता है। एंड अंत तक, सेकंड एपिसोड से लेकर एंड तक मैंने इसको बिंज वॉच किया। पहले 2 एपिसोड के दौरान मैंने 1-2 ब्रेक भी लिए, मुझे छोड़ना भी पड़ा था इसको बीच में। तो थर्ड एपिसोड से लेकर एंड तक मैंने इसको बिंज वॉच किया है। मुझे कहीं ना कहीं मज़ा भी आया। एंड हालांकि जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पर। एंड अंत में जब वो जेल में वो होती है, किसी से बात कर रही थी, तो वो कहती है कि मुझे लगा था तुम हो, वो कुछ सीन अच्छा था।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं मज़ेदार शो है एंड बहुत ख़राब नहीं है लेकिन ग्रेट भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसकी लेंथ कम होती तो आगे फिर ग्रेट हो सकता था। तो लेंथ कम होने से इसकी राइटिंग टाइट हो जाती, स्क्रीन प्ले और तगड़ा हो जाता है एंड जो कहानी फैली हुई है वो थोड़ी और सिमट कर रखी जा सकती थी, तो वहाँ पर और ज़्यादा टाइट ये हो जाता, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई ये है, बाकी बस ठीक ठाक सा मज़ेदार सा शो है एंड लेकिन कुछ उस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, लेना उसकी ले रहा था, इसकी वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, लेकिन कुछ सेक्स सीन्स भी हैं, तो 18+ की कैटेगरी में ही आता है। एंड एक्टिंग की मैं बात करूँ तो ये सब एक्टिंग यार लगभग सभी की बहुत अच्छी है। जो लीड कैरेक्टर है यहाँ पर लिव और विल, यानी कि लिव को प्ले किया है जेना कोलमैन ने, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उसने दी है, काफ़ी अच्छी वो लगती है। एंड जो विल है ओलिवर जैक्सन कोहेन नाम उस एक्टर का है, विल का, विलियम का, उसका भी काम काफ़ी अच्छा है। उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो भी कहीं ना कहीं अच्छे हैं एंड शो की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, म्यूजिक वगैरह ठीक ठाक है एंड एक्शन के नंबर ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी था थोड़ा बहुत था सेकंड लास्ट एपिसोड में। तो बाकी एशली बेंसन नाम की वो लड़की है कारा एंड उसका जो बॉयफ्रेंड था उसका नाम था ग्रेथ एरिक बेलफोर, लास्ट सेकंड एपिसोड में वो भी देखने को मिलता है। तो एक्टिंग लगभग सभी की अच्छी है, स्क्रीन प्ले ऑल राइट होना चाहिए। इस शो में काफ़ी बेहतर इसको किया जा सकता था, काफ़ी बेहतर बन सकता था। तो ये है, मुझे कहीं ना कहीं इसको देखने में मज़ा है, स्पेशली थर्ड एपिसोड से मुझे मज़ा आया इसको देखने में। तो मैं कहूँगा कि अगर फ्री बैठे हो, कुछ ग्रेट नहीं है देखने के लिए, तो एक ट्राई दे दो। पहले 2 एपिसोड में आपको परेशानी हो सकती है लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मज़ा आएगा। तो भाई मेरी तरफ से 3/5 इस शो के लिए पूरी तरह से 18+ कैटेगरी में आता है। अकेले ही देखना है, फैमिली के साथ टीवी पर लगाकर नहीं देख पाओगे। आपने देखा है, लेकिन बताना आप लोगों के इस पर क्या टिकट। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो दिस इज नितेश आनंद। थैंक यू।